भारत के हथियार खरीदने से पाक को चढ़ा बुखार। भारतीय हथियारों से उड़ गई है पाकिस्तान की नींद। दुनिया के सामने भारतीय हथियारों का रो रहा रोना। S-400 ने कर रखी है पाकिस्तान की चुंडी गरम। दोस्तों, भारत जैसे जैसे अपनी ताकत बढ़ा रहा है, पाकिस्तान की पैंट गीली होती जा रही है। उसे डरावने सपने आने लगे हैं, जिसका दुखड़ा वो दुनिया के सामने रो रहा है। भारत की ताकत को शांति और स्थिरता के लिए खतरा बता रहा है, जबकि वो खुद चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ हथियारों की फौज खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान को सारी परेशानी भारत के S-400 से है, जिसके चलते वो अपने नापाक मंसूबों का अंजाम नहीं दे पा रहा है। सीमा पर अब उसकी बोलती बंद हो गई है। वो चाहकर भी अपने मोर्टार को भारतीय सीमा में दाग नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे डर है कि भारत के आधुनिक हथियार उसकी बैंड बजा देंगे, उसके हथियारों का पलीता निकाल देंगे। यही सब सोचकर उसकी नींद उड़ी हुई है। दोस्तों, भारत ने सीमा पर इस वक्त ऐसे हथियार तैनात कर रखे हैं, जिससे उसे पाकिस्तान के हर मंसूबे का पहले से ही इल्म हो जाता है। इसी का नतीजा है कि भारत समय रहते ही उसका मुंह तोड़ जवाब दे देता है। सीमा पर अब पाकिस्तान के हथियार उसके सैनिकों का ही काल बन रहे हैं। इसीलिए वो भारत को हथियार खरीदने से रोकने की कोशिश कर रहा है, दुनिया को भारत के हथियारों की भूख के बारे में बता रहा है। लेकिन वो नहीं जानता कि भारत के आगे बोलने की इस वक्त दुनिया में किसी देश के पास कुव्वत नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी भारत को हथियारों को खरीदने की खुली छूट दे रखी है। दोस्तों, दरअसल दुनिया जानती है कि चीन की हरकतों के चलते भारत को अपनी ताकत बढ़ानी पड़ रही है। अगर सीमा पर चीन शांत रहे तो भारत को ऐसा कोई कदम उठाने की जरूरत भी नहीं होगी। लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लिहाजा भारत को उसे जवाब देने के लिए अपना रक्षा तंत्र मजबूत करना पड़ रहा है। दोस्तों, चीन के खिलाफ भारत की इस बढ़ती ताकत से ही पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई है, या यूं कहें कि चीन की भी हालत खराब हो गई है, क्योंकि उसे डर है कि अब आधुनिक और सशक्त भारत उसके हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। लिहाजा वो पाकिस्तान के जरिए भारत के हथियारों की बिक्री को रोकने की साजिश रच रहा है। लेकिन वो नहीं जानता है कि वो अगर डाल है तो मोदी पात है। उसके हर वार का जवाब मोदी के पास है। लिहाजा अगर वो ये सोच रहा है कि पाक के जरिए वो भारत के हथियारों की बिक्री को रोकने की साजिश में कामयाब हो जाएगा, तो ये उसकी भूल है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चीन और पाक के C-60 का विश्लेषण करेंगे, लेकिन ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के हथियार जमा करने से पाक को हो रही टेंशन। अपने डर को छिपाने के लिए स्थिरता की दे रहा दुहाई। दोस्तों, भारत की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है, उसकी नींद हराम हो गई है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत का निरंकुश तरीके से हथियार जुटाना क्षेत्र में असंतुलन पैदा कर रहा है, जिससे शांति और स्थिरता को खतरा है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिखार अहमद ने ये बात कही है। उन्होंने इसके लिए S-400 का हवाला दिया है, जिसे पाक सीमा के पास तैनात किया गया है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि रूस ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध जारी रहने के बावजूद वो भारत को इस रक्षा प्रणाली की सप्लाई करेगा। दोस्तों, आखिर S-400 में ऐसा क्या खास है जो पाक के दिमाग का फ्यूज उड़ा हुआ है, जबकि उसके पास भी चीन की रक्षा प्रणाली मौजूद है। S-400 मिसाइल सिस्टम की पूरी होगी भारत को डिलीवरी। तय समय पर भारत को सुरक्षा कवच देने का रूस का वादा। दोस्तों, S-400 ट्रायम्फ SA ग्रोलर लंबी दूरी का वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे दुश्मन का काल कहा जाता है। मॉस्को में जारी आर्मी 2022 इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम में रूस की सरकारी एजेंसी मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन में इसके मुखिया दमित्री शुगायेव ने मीडिया को इसके बारे में अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी एजेंसी तय कार्यक्रम के मुताबिक ही होगी। रूस साल 2023 के अंत तक वायुसेना को एयर डिफेंस सिस्टम की सभी 5 रेजिमेंट की डिलीवरी कर देगा। रूस की आधिकारिक निर्यात एजेंसी रोजोबोरन एक्सपोर्ट के CEO अलेक्जेंडर मिखेव ने इस बात की जानकारी दी है। अभी जबकि भारतीय वायुसेना को बस एक ही रेजिमेंट मिली है, इस शक्तिशाली सिस्टम को पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान के खिलाफ तैनात किया जा चुका है। इसकी दूसरी रेजिमेंट को पूर्वी मोर्चे पर चीन के खिलाफ तैनात किया जाएगा। हवाई और समुद्री रास्ते से इस सिस्टम के उपकरण रूस से भारत आए थे। ये सिस्टम लो लेवल पर दुश्मन के टारगेट को तो तबाह कर ही सकता है, साथ ही हाई लेवल पर भी दुश्मन बच नहीं सकता। इसके अलावा ये एक साथ कई मिसाइलों का ऐसा घेरा बना लेता है जिसे बचकर टारगेट का निकलना बहुत मुश्किल है। एयर डिफेंस सिस्टम 92N6E इलेक्ट्रॉनिक रडार से लैस है। इसकी वजह से इसे ब्लॉक यानी जाम करना बहुत मुश्किल होता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल और अर्ली वार्निंग सिस्टम को नष्ट कर सकता है। साथ ही इसकी रेंज 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है। दोस्तों, आपको बता दूं, साल 2018 में जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आए थे, तो दोनों देशों के बीच $5.43 बिलियन के साथ इस सिस्टम की डील हुई थी। इस डील में भारत को 5 सिस्टम मिलने थे। दोस्तों, S-400 की इसी ताकत से पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई है।
भारत के आधुनिक हथियारों से पाक की उड़ी नींद। भारत में अनहक हथियार जमा करने का लगा रहा आरोप। दोस्तों, पाकिस्तान ने कहा है कि उसे लंबे समय से यह चिंता हो रही है कि हथियारों की होड़ और पिछले कुछ सालों में भारत द्वारा निरंकुश तरीके से हथियार जुटाने से उसके क्षेत्र में असंतुलन पैदा हुआ है। ये क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। दोस्तों, पाकिस्तान ने कहा है कि उसने अपनी चिंताओं को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के साथ साझा किया है और इन मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र में संबंधित मंचों पर भी उठाया है। दोस्तों, दरअसल भारत इस वक्त कई हथियारों को रूस से खरीदने जा रहा है। इसमें दुनिया का सबसे खतरनाक बम वर्षक विमान भी शामिल है। भारत रूस से 6 Tu-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा। रूस भारत की डील से पाकिस्तान चीन की खड़ी हो गई है खाट। दोस्तों, भारत अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए रूस से Tu-160 बॉम्बर को खरीदने की योजना बना रहा है। ये बॉम्बर इतना खतरनाक है कि इसकी पहली उड़ान से ही अमेरिका परेशान हो गया था। Tu-160 की टॉप स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये विमान 1,10,000 किलोग्राम के कुल वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। इसके पंखों का फैलाव 56 मीटर है। रूस का Tu-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इसका मतलब ये बॉम्बर अपने बेस से हजारों किलोमीटर दूर तक उड़ान भरकर दुश्मन के इलाके में हमला कर सकता है। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के साथ परमाणु बम भी दागने में माहिर होते हैं। इनका प्रमुख काम ही लंबी दूरी पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद कर अपने देश को रणनीतिक बढ़त दिलाना होता है। इस काम को करने के लिए इन्हें अमूमन एरियल रिफ्यूलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में टैंकर एयरक्राफ्ट को भी इस विमान के साथ मिशन में एंगेज नहीं होना पड़ता है। दोस्तों, दरअसल चीन के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ भारत के पास भी नहीं है। इनमें से एक है चीन का H-6K स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। पिछले साल चीन ने भारतीय सीमा पर इस बॉम्बर को तैनात किया था। तब इसका तोड़ भारत के पास भी नहीं था, जिसके बाद भारत इस बॉम्बर को खरीदने की योजना बना रहा है। भारत बना रहा 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान। भारतीय वायुसेना की ताकत में हो जाएगा तगड़ा इजाफा। दोस्तों, भारत केवल रूस से ही हथियार नहीं खरीद रहा, बल्कि अपने हथियार भी विकसित कर रहा है। इसी कड़ी में वो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बना रहा है, जिसकी काट दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। इसका पहला परीक्षण 2024 तक किया जा सकता है। दोस्तों, भारत जो फाइटर जेट बना रहा है, वैसी तकनीक दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका भी भारत के इस विमान के आगे पानी भरेगा। दोस्तों, भारत केवल आधुनिक फाइटर जेट्स ही नहीं बना रहा, बल्कि वो ऐसी मिसाइल भी तैयार कर रहा है जिससे पाकिस्तान ही नहीं, पूरा चीन भी उसकी जद में आ जाएगा। भारत के अग्नि ने तो वैसे ही चीन की हवा खराब कर रखी है। अब इसके एडवांस वर्जन की चर्चा होने से उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। दोस्तों, भारत ऐसे ड्रोन भी बना रहा है जो आने वाले वक्त में दुश्मन का काल साबित होंगे। मतलब भारत जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर काम कर रहा है, जिससे पाकिस्तान के तोते उड़ गए हैं। दोस्तों, भारत की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान ही नहीं, चीन भी परेशान है, क्योंकि उसे लग रहा है कि जिन हथियारों के दम पर आज वो दम भर रहा है, कल भारत उसके मुकाबले बेहतर और आधुनिक हथियार बना लेगा, जो उसके लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसीलिए वो पाकिस्तान के जरिए भारत के हथियारों के मुद्दे को दुनिया के सामने उठा रहा है। लेकिन शायद वो नहीं जानता कि उसकी इस ओछी हरकत का जवाब देना भारत जानता है। लेकिन उसका बड़प्पन है कि वो अभी तक चुप बैठा है, क्योंकि कुत्तों को भौंकने पर शेर गुर्राया नहीं करते। जय हिंद, जय भारत।